क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनली होकर के रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछताना पड़ा हो कि यार मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आपको पता होना चाहिए आप कैसे अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो और उनको डाइवर्ट भी कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने दिमाग की गहराइयों में जा करके अपने इमोशन को समझ पाओगे। चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हाउ आर इमोशन फॉर्म्ड। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर ये सब्जेक्ट हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। हमें अपने इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशन होते हैं। कुछ ऐसे इमोशन भी हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ सिचुएशन में हमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपको पता है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज़्यादा पसंद करता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फेयर ऑफ रिजेक्शन। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, देन योर ब्रेन स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। यही रीज़न है कि ये रिजेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते हैं। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही दिखती है। पहले तो ये बात समझ लीजिए, आपके माइंड का पहला काम आपको खुश करना नहीं होता है। इसका ज़्यादा फोकस आपके सर्वाइवल पर होता है। इसी वजह से हमें नेगेटिव थॉट आते हैं। आपने डोपामिन हैप्पी हार्मोन के बारे में तो सुना ही होगा। जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना हो या फिर अपनी फेवरेट मूवी देखनी हो, तो यही वो फील गुड हार्मोन्स है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या आपको पता है कई सारे बिजनेसमैन डोपामिन को आर्टिफिशियली जनरेट करके करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेते हैं। वो है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामिन रिलीज होने की वजह से मिलती है। पर यह हैप्पीनेस का वो वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। मास्टर योर इमोशन बुक के ऑथर कहते हैं, सिर्फ फेयर ऑफ रिजेक्शन ही हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी इसमें बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको हमेशा खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशन को रिलीज करता है, जैसे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर। तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा चैप्टर 2, व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन। आपके इमोशन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इसका सही जवाब गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो इसका सही डेफिनेशन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। गीगो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का जिसमें आपके आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड करती है आपने इनपुट क्या दिया है। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, फिर आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखोगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में कुछ करने के लिए, आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके ब्रेन के 2 डिफरेंट आउटकम हुए। अब ये आपको डिसाइड करना है आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप वीडियो गेम खेलना चाहते हो जिसमें सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहोगे जो आपको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जुनूनी बनाएगी। हमारे इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप क्या फील कर रहे हो ये डिपेंड करता है आप क्या फील करना चाहते हो। वैसे तो आपके ज्यादातर इमोशन आपके थॉट का रिजल्ट होते हैं, फिर भी ये अकेले इस बात के जिम्मेदार नहीं हैं। आपकी बॉडी, आपके बात करने का तरीका, आप क्या खाते हो, कितनी अच्छी नींद लेते हो, ये भी आपके क्वालिटी ऑफ इमोशन या फिर यूँ कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने कभी न कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या फिर कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हो। वो है आपकी नींद, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी और लो फील करते हो। जो भी टारगेट बना करके रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, सब काम को अच्छे से करूंगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। क्योंकि अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए। मतलब अच्छी नींद के लिए लाइट ऑफ कर दीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी एंड रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके थॉट, आपके इन्वायरमेंट आपके इमोशन पर गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। यानी आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो लोग आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं। चैप्टर 3,
चेंज योर इमोशन। मास्टर योर इमोशन बुक के ऑथर कहते हैं, पहला नेगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं, ये इमोशन हमारी जान भी बचा सकता है। मान लीजिए अगर किसी इंसान के सामने एक खूंखार शेर आ जाता है, उसके अंदर से डर वाली इमोशन रिलीज होगी, उसी डर की वजह से वो एक्शन लेगा और वो अपनी जान बचा सकता है। पर जैसे ही उसके सामने से वो शेर चला जाएगा तो उसके साथ ही उसकी डर वाली इमोशन भी चली जाएगी। दूसरी नेगेटिव इमोशन वो है जिसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे ही माइंड के अंदर पनपते रहते हैं। मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड में आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट ही आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन, डिप्रेशन और घबराहट होगी। बट इमोशन आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करके इन्हें दूर भगा सकते हैं। यानी आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। और अगर बात डीप इमोशन, डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए नेगेटिव इमोशन को नोट करो और खुद से ये सवाल करो, पहला आपको ये नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है। दूसरा, क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो। अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, ताकि आप इन हैबिट्स की मदद से नेगेटिव इमोशन पर काबू पा सको। एक्सरसाइज मूड को बेहतर बनाती है। एक्सरसाइज से एनर्जी बूस्ट होती है, यानी एक्सरसाइज बॉडी और माइंड दोनों के लिए सही है। चैप्टर 4, यूज योर इमोशन टू ग्रो। हमने अपने इमोशन की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है जो हमारे अंदर इमोशन होते हैं हम इन्हीं की वजह से कमजोर बने हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर इमोशन और फीलिंग ना हो तो हम इंसान कब हुए? हम तो मशीन हुए, हम तो रोबोट हुए ना। अगर एक इंसान के अंदर इमोशन ही नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट कब हुआ? अगर आपको सक्सेस भी मिलेगी तो आप क्या करोगे उसका, जबकि आपके अंदर इमोशन और फीलिंग ही ना हो तो? क्या आपको पता है इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहिए। 2, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए। नंबर 3, अपने इमोशन के बारे में लिखते रहिए। इसे लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीजन थे जिनकी वजह से आपने कितना वक्त अपसेट होकर के गुजारा। इसी तरह अपने इमोशन को रिकॉर्ड करो, उन्हें अपने लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है उसे चेक करो। जब भी लाइफ के कॉर्नर में फंस जाओ, नंबर 1, सारे टास्क की लिस्ट बनाओ। 2, उसे एनालाइज करो। 3, जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई कर दो और फिर आइडेंटिफाइड टास्क को कंप्लीट करो। इसके बाद जो मैजिक होगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल करके रख देगा। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी का रिमोट आपके हाथ में है? अगर ऐसा है तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। पर अगर आप हर किसी की बात को सीरियसली लेकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो तो जान लो आपकी खुशी का रिमोट आपके हाथ में नहीं है। तो समझ लीजिए इस जवाब को अब हाँ में बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशन आपकी लाइफ को काफी अफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना ईजी होता है, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो और भी कई पॉजिटिव इमोशन को अपने अंदर डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी काम की बात लगी है जो आपके इमोशन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर समझ नहीं आ रहा है कि कमेंट्स क्या करना है तो सिर्फ ओके लिख दो। ओके, आपकी ओके मुझे बूस्ट करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।